चीजों को अनसुना कर दें, आप दिन में 24 घंटे में से 14 घंटे की परमानेंट रोज की ड्यूटी फिक्स कर दें, उन लोगों की छुट्टियों को खत्म कर दें, उन लोगों के भविष्य को खत्म कर देंगे, तो वो व्यक्ति कहां जाएंगे? मत करिए, आपकी सारी मांगे मान ली जाएगी, बस आप प्रदर्शन तो खत्म कर दीजिए। एक बार प्रदर्शन खत्म होने के बाद उनके मुख्य लोगों को उठा लिया जाता है और दोबारा प्रदर्शन ना हो वो इंतजाम कर दिया जाता है। लेना पड़ेगा, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है और सरकार के पास पूरा तंत्र है। ये जैसे नोएडा में प्रदर्शन हो रहा है, कर्मचारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बड़ी अचंभे की बात है कि इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि आज की तारीख के अंदर तो प्रदर्शनों पे जिस तरीके से रोक लगा दी गई है, जिस तरीके से अपना हक मांगने का जो तरीका है उस सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया है। अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया था, पहलवान बेटियां, जिसमें विनेश फोगाट भी थी, बहुत सारे लगभग सभी पहलवान यहाँ बैठे थे, केवल न्याय की मांग कर रहे थे। उनको न्याय पाने का अधिकार तक सरकार ने छीन लिया है। और सर, इस तरीके से गाड़ियां चलाना, हंगामा करना, रोडों को जाम करना, वो कितना सही है? देखिए मैडम, जनता के पास विकल्प क्या है? या तो आप जो है प्रदर्शन करने की अनुमति दे दें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब आप उन सब चीजों को अनसुना कर दें, आप दिन में 24 घंटे में से 14 घंटे की परमानेंट रोज की ड्यूटी फिक्स कर दें, उन लोगों की छुट्टियों को खत्म कर दें, उन लोगों के भविष्य को खत्म कर देंगे, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? उनके पास तो विकल्प भी बाकी नहीं है। कंपनियां कहाँ दबाव बनाती हैं, वो खुद से काम करते हैं। देखिए मैडम, एक सिस्टम ना हमारे देश में बड़ा ब्यूटीफुल सिस्टम क्रिएट हो रहा है। आप सिस्टम ऐसा बना दो कि लोग 14 घंटे काम करने को ये सोचे कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं अपना और अपने परिवार का विकास कर रहा हूँ। सिस्टम ऐसा बना दिया जाता है कि व्यक्ति उससे बाहर भी निकलना चाहे तो वो निकल नहीं पाता। जब वो व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाएगा तो उस स्थिति के अंदर एक दिन वो विद्रोह की स्थिति में पहुंच जाता है, जब उसे समझ में आता है कि मेरे को इमरजेंसी के लिए भी, सुख दुख के लिए भी छुट्टी नहीं मिल पा रही, मुझे अपने परिवार के लोगों को देखने के लिए छुट्टी नहीं मिल पा रही, मुझे अपने स्वास्थ्य को देखने के लिए, अपने किसी जरूरी काम के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, शादी ब्याह के लिए मैं तो केवल गुलाम बन के रह गया। उस दिन ये स्थिति पैदा होती है जो स्थिति आप आज नोएडा में देख रहे हैं। लेकिन सर, इतना उग्रता ठीक नहीं है ना? यूपी पुलिस की जितनी गाड़ियां हैं, पुलिस वालों की फूंक दे रहे हैं वो लोग। देखिए, ये तो नेताओं को समझना होगा, जितना जल्दी समझ ले उतना बेहतर है कि जनता के प्रति काम करना आपकी प्रतिबद्धता है, जनता के लिए। अब वो जो पुलिस वाले जिनकी गाड़ियां जलाई गई वो कौन है? अधिकारी का मतलब क्या होता है? अधिकारी का मतलब ये होता है जो जनता के अधिकारों की रक्षा करे, जनता के अधिकारों का हनन करने वाला अधिकारी नहीं होता है। तो आज जो अधिकारी हैं उनको ये बात रियलाइज होनी चाहिए कि आपका जो दायित्व है, आपकी जो जिम्मेदारी है, जनता के अधिकारों की रक्षा करना है। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं समझते हैं तो आने वाले समय के अंदर बहुत चीजें। वहाँ के कर्मचारी नहीं रहे ना, वहाँ की डीएम जो है नोएडा की, वो खुद आके सामने आई हैं और कह रही हैं कि सारी मांगे मानी जाएंगी। देखिए, मानी जाएंगी, ऐसा ही हुआ था किसानों के साथ जब किसान आंदोलन चल रहा था, और उसका आश्वासन तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने दिया था। और ये जो अलग अलग आंदोलन हुए समय समय पर, उन सबको आश्वासन यही दिया गया कि आप चिंता मत करिए, आपकी सारी मांगे मान ली जाएगी, बस आप प्रदर्शन तो खत्म कर दीजिए। एक बार प्रदर्शन खत्म होने के बाद उनके मुख्य लोगों को उठा लिया जाता है और दोबारा प्रदर्शन ना हो वो इंतजाम कर दिया जाता है। तो जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी जो है इन चीजों से भली भांति वाकिफ है। आश्वासन दे दिया है, अब इसके बाद इतनी उग्रता ठीक नहीं है ना सर? नहीं, देखिए, आश्वासन देने में और एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगता है? आप एग्जीक्यूट कर दो, आप उनसे 2 दिन का होल्ड ले लो और एग्जीक्यूट करो ना। आप एग्जीक्यूट करने में क्या प्रॉब्लम है? यही बात मैं कह रहा हूं, अगर किसान आंदोलन के समय किसान यहां से उठकर ना गए होते तो आज किसानों की जीत हो चुकी होती, उन्हें एमएसपी मिल चुकी होती, उनके केस वापस हो चुके थे, आज वो कोर्ट में धक्के ना खा रहे होते। लेकिन आरोप तो ये लगता था किसान राजनीति कर रहे हैं, किसानों के पास एसियां हैं, फिर भी आके धरने में बैठे हैं। तो मैडम, एसी वाला किसान नहीं हो सकता क्या? पिज्जा खाता है किसान तो। हाँ, तो आप एक बात बताइए, किसान पूरे देश को रोटी खिलाता है तो क्या वो पिज्जा नहीं खा सकता? और आप किसकी बात करें? आप उस किसान की बात करें जो पंजाब का किसान है, जो पूरे देश के लिए राइस बाउल भी है, फूड बाउल है, पूरे देश को रोटी खिलाता है वो, जिसके पास में नेचुरली
रिसोर्सेज उस कुदरत ने दे रखे हैं कि वो पूरे देश को अन्न खिला सकता है, 24 घंटे लंगर लगा के रखता है। आप उस किसान की बात कर रहे हैं। अब नोएडा में क्या कुछ होता है इस तरह से दोनों तरफ से आप देखें तो पुलिसकर्मी भी जो है एक रिपोर्टर पे हमला कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं, दोनों में झड़प हो रही है, तो जी। क्या कुछ लग रहा है? देखिए, तत्काल प्रभाव से सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है, और सरकार के पास पूरा तंत्र है। ये सारा काम रिजॉल्व करना, सॉल्व करना, उन कर्मचारियों की बात को सुनना, उनको एग्जीक्यूट करना, मानना मात्र 2 घंटे का काम है, मात्र 2 घंटे का। मोदी सरकार तो लगातार ये कह रही है ना कि जब से हम आए हैं मजदूरों की आय दुगनी हुई है, तो दुगनी आय कहाँ दिख रही है? देखिए, दुगनी आय तो अब मुझे लगता है कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा मजदूर है, हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसकी आय तो जरूर दुगनी हुई होगी, लेकिन जो काम करने वाला मजदूर है, जो दिन रात मेहनत करता है, जो किसान मेहनत करता है, अभी आप देख लीजिए, आलू की फसल आई थी, 1 रुपए किलो आलू, केवल 1 रुपए किलो। किसान को खेत से खोद कर ट्रॉली में लोड करके सब्जी मंडी बेचने तक की भी कीमत वसूल नहीं हो रही। 1 रुपए किलो आलू। अभी पीछे मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा 1 रुपए किलो लहसुन मिल रहा था। इससे आप आय दुगनी होना कहेंगे? आप खरीदने के लिए जाइए, आपको 30 रुपए किलो से नीचे आलू आज नहीं मिलता, लहसुन 150 रुपए किलो से नीचे नहीं मिलता। तो आय उनकी नहीं हुई। इन नेताओं के जो लोग पाले हुए हैं, इन्होंने जो आड़ती पाले हुए हैं, इन्होंने जो अपने लोग पाले हुए हैं, जो स्टॉकिस्ट पाले हुए हैं, उन लोगों की आय कहीं गुना बढ़ी है।